हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज फिर से आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 का हिंदी का विषय हिंदी कक्षा 12वीं का एक क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जिसमें से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ लगभग 60% जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें से लगभग 60%, 60 to 65% मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का, आपको बता दूं बच्चों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन अकेले उठा के आपको दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन। ओके। और जो ऑब्जेक्ट टाइप हैं ओटी हैं, आपको खाली स्थान है ना, रिक्त स्थान है, आपके सही विकल्प हैं, उसमें से भी एक दो करके मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। जो मैंने पेपर देखा है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, किसी को बताए नहीं जाते, पर जो मैंने देखा उसमें से मैं आपको यहाँ से लेके आ गया हूँ। कुछ मैंने अपने हिसाब से डाल दिए हैं, कुछ लगभग कितना बता रहा हूँ आपको, 40%, 35 से 40% मैंने अपने हिसाब से डाले हूँ। बाकी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के प्रश्न और उसके साथ में आंसर जो भी मैं आपको बताऊंगा वो, और गलत होगा ना मैं आंसर का, तो आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं, आपकी बुक में चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको देख लेना, पूर्णांक आपका सी का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे का रहता है, जैसा आप जानते हैं। ये आप पूरा पढ़ लेना अच्छे से। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं अपन और उनके आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन सही विकल्प में है कि माँ यशोदा किसके माध्यम से देवी को हटाना को संदेश भेजती थी। तो उद्धव के माध्यम से माँ यशोदा किसको, देवी को संदेश भेजा करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं कि तुमसे तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को ही मात कर दिया। यह कथन किसका, इसका मतलब ये सोने के मामले में कह रही। तो ये कांति का कथन था, किसका, कांति का। एक क्रांति इसमें कांति है इसका, ठीक है, कांति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तीसरे की हम बात करें ना, तो आकाश के तारे तोड़ने का मुहावरा, मतलब आकाश के तारे तोड़ना असंभव है, आप जाके तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए असंभव का कार्य करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा आपका कि हिमालय और हम कविता के कवि हैं, कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली हैं, क्योंकि नेपाल से हैं, और बच्चों नेपाल में ही हिमालय की चोटी है। हिमालय जो है ना मेन, वो नेपाल में ही है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सही जोड़ी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सीधा आंसर दे दिया, क्योंकि मुझे पता था जो आएगा ना आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो आपको तो सीधा मैंने आपको आंसर बताया। जैसे धरती का ताज किसे कहते हैं? हिमालय को। अमोघ शक्तियाँ शब्द एवं कृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं घटा का मतलब बादलों का एक समूह। बादल में घटा बनती है ना, जब पानी बरसता है उससे पहले घटा चढ़ती है, वो काले बादलों का एक समूह। नेक्स्ट आकाशवाणी परिभाषित शब्द। नेक्स्ट है विपरीतार्थी शब्द युग्म लाभ हानि, ठीक है। विपरीत है, लाभ होगा, इसका जस्ट विपरीत क्या होता है? हानि होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं क्या, रिक्त स्थान की बात कर देंगे। सौर्य गाथा कविता में की प्रधानता है, सौर्य ओज गुण की प्रधानता है। सीधा आंसर दे दिया मैंने आपको, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, पूरा देख लेना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं कि विश्व की शुभकामना को कहा जाता है माँ, ठीक है। नेक्स्ट है सत्य के प्रयोग की महत्वपूर्ण पुस्तक है महात्मा गांधी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एक शब्द में उत्तर। किसके अभाव में वृद्धि कौशल पंगु है? बल के अभाव में। नेक्स्ट है सृजन किस कहानी का पात्र है? ठेस कहानी का। यह नेक्स्ट है मिश्र वाक्य किससे कहते हैं? आंसर हो जाएगा जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में से एक उपवाक्य हो और शेष उपवाक्य पर आश्रित होते हो, ठीक है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देख लेना एक बार, और इजी आपको मिल जाएगी, क्या परिभाषा मिल जाएगी, थोड़ी सी और इजी मिल जाएगी। मुझे ये मिली, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। इसीलिए आप गूगल पे जाएंगे ना, बहुत इजी परिभाषाएँ दी हुई हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लें। ओके, 5वें की बात कर लेते हैं, 5वें क्वेश्चन की। सत्य भारत ने शून्य का आविष्कार किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ संगत से कीर्ति बढ़ती है, कुसंगत से नहीं, कुछ संगत नहीं है ये,
कुसंगत से कीर्ति बढ़ती है। ऐसा होता है क्या? अगर कुसंगति करोगे कीर्ति बढ़ेगी, कीर्ति का मतलब मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता ना, इसलिए गलत है। ठीक है, चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, केरल की स्त्रियां महाश्वेता की छवि धारण करती हैं। महाश्वेता देवी हैं, इनकी छवि धारण करती हैं। सत्य। अरे मोहन गीत गाता है, यह संकेतवाचक है। संकेत थोड़ी ना कर, अरे मोहन गीत गाता है, ये संकेत तो है नहीं ना, इसलिए गलत है। ठीक है, संकेत करना है वो। छठवा देख लेते हैं कि मंत्री जी सरोवर किनारे क्यों जाते थे। तो मंत्री जी को जब कोई गहरी बात सोचनी होती थी तो सरोवर किनारे चले जाते थे। सातवां देख लेते हैं, प्रश्न सातवां कि गांधी जी के अक्षर ज्ञान में किन विषयों पर बल दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा कि गांधी जी के अक्षर ज्ञान में गणित एवं संस्कृत विषय पर बल दिया है, क्योंकि यह विषय को बड़े आयु में सीखना कठिन है। मतलब मैथ और संस्कृत को बड़ी आयु में सीखना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मैथ करेंगे सीख लेंगे, कठिन है, असंभव नहीं है। ठीक है, असंभव कुछ भी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सीधा 8वां क्वेश्चन है, बालक ने दयालु महिला से किया सवाल। कौन सवाल? मतलब जो बालक ने दयालु महिला से कौन सा सवाल किया? तो बालक ने दयालु महिला से सवाल किया कि मैं इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा। बालक की बात सुनकर महिला ने उत्तर दिया कि तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं चुकाना होगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सदस्यता के किसी कार्य के लिए कीमत की अपेक्षा नहीं करते। बालक महिला को सशुद्र निहारता चला गया, लगातार निहारता चला गया। नेक्स्ट है कि पुस्तक पढ़ने की आदत कम क्यों होती जा रही है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। सूचना क्रांति और दूरदर्शन के प्रभाव से पुस्तक पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। एक तो ओरिजिनल मतलब जो लिखा जाता है ना, वो आंसर है। और आप खुद सोचिए कि पुस्तक पढ़ने की आदत क्यों ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा मोबाइल आ गया। ठीक है, उससे पहले क्या आया था? टीवी। बंदे टीवी भी देखना पसंद करता था, उसके बाद मोबाइल देखना पसंद। आजकल टैब आ चुके हैं, लैपटॉप्स आ चुके हैं, बहुत कुछ आ चुका है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेष जो माता होती हैं, मेष मतलब एक बकरी की प्रजाति होती है जिसकी सींग ऐसे होते हैं, ऐसे वाले। ठीक है, ये सर होता है, ऐसे सींग होते हैं, वो होती हैं। ठीक है, तो उनका क्या मेष माता आंसू क्यों बहाती है? कि मेष माता, ये महेश नहीं है, मेष माता बकरीद पर आंसू इसलिए बहाते हैं क्योंकि वह बहुत दयालु होती हैं, और जब कोई उनके शिशु, उनके बच्चों को छीन लेता है तो वह कुछ नहीं कर पाती। असल मतलब रियलिटी है, असल में वो ताकतवर होके भी केवल देखती रहती हैं, और वह खुद को कमज़ोर महसूस करती हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती, और वो खुद को खोजती रहती हैं और आंसू बहाती रहती हैं। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना, क्वेश्चन आंसर 1-2 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, वो 100%, मैंने बोला था 100% लगा दूँगा, सारे के सारे 100% है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर से ज़रूर इनमें से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ओके बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।